मित्रों मुझे बताओ, ये जेएनयू को जानते हो ना आप? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? वहां नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000 1000। मोदी जी ने उमर खालिद और कन्हैया कुमार को पकड़कर जेल में डाल दिया। ये तुरंत राहुल बाबा और केजरीवाल मैदान में आ गए कि उनका वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है, क्यों परेशान कर रहे हो बच्चों को? 40-40 साल के बच्चे हैं सारे, 40-40 साल, कुछ तो 45 के हो गए। मित्रों, मैं आज यहां से राहुल बाबा और केजरीवाल को कहना चाहता हूं कि मोदी जी के शासन में वाणी स्वतंत्रता का अधिकार अबाधित है। जितनी गालियां देनी है हमें दे दो, 3 दिन से दे ही रहे हो। पेट न भरे तो मेरी पार्टी को दे दो, और भी भूख हो गाली बोलने की तो मेरी सरकार को दे दो, मगर भारत माता के टुकड़े करने की बात करोगे तो जेल की सलाह को देखती। ये शर्जील इमाम, अरे सुनो भाई सुनो, अरे बटन दबाओ। मित्रों, ये शर्जील इमाम, अरे बेवकूफी बंद करो ना भैया, समझ में नहीं आ रहा है। ये शर्जील इमाम जो कहता है असम को काटकर भारत से अलग करो, क्यों भाई, कैसे करोगे? असम आपका है क्या? मित्रों, मैं आज ऐसे तत्वों को बताने आया हूं, केजरीवाल और राहुल बाबा को बताने आया हूं कि असम को भारत से अलग करने की हिम्मत मत करना। भारत का बच्चा असम के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। अब जैसे ही शर्जील इमाम ने स्टेटमेंट दिया, केजरीवाल ने ट्वीट ठोक दिया कि अमित शाह जी आप क्या कर रहे हो, आप राजनीति में बिजी हो, शर्जील इमाम को पकड़ लो, पकड़ना चाहिए, आप गृह मंत्री हो देश के। मैंने कहा पहली बार केजरीवाल ने देशभक्ति की जीवन में बात करी है, मैंने तुरंत मान ली और शर्जील इमाम को बिहार से पकड़कर जेल में डाला। अब एक कन्हैया कुमार, उमर खालिद और शर्जील इमाम को प्रोसिक्यूशन की परमिशन देनी है। केजरीवाल जी 1.25 साल से परमिशन नहीं देते हैं। शर्जील इमाम के मामले में अभी भी हार नहीं बोल रहे, वो पूछ कर मेरा गला सूख है। क्या बताओ, इन लोगों पर केस चलाने की परमिशन दोगे या नहीं दोगे? मगर नहीं देते। आप चिंता मत करो, 11 तारीख को कमल निशान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 1 बजे शपथ के तुरंत बाद 1 घंटे में इस शर्जील इमाम, उमर खालिद और कन्हैया कुमार के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की परमिशन भारतीय जनता पार्टी की। मित्रों, मोदी जी सीएए लेकर आए, इन्होंने सीएए में दंगे करा दिए, हमारे मुसलमान भाइयों को उकसाया, माइनॉरिटी को उकसाया कि आपका नागरिक का अधिकार चला जाएगा। मैं आज स्पष्टता करने आया हूं, सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। किसी भी भारत के मुसलमान की नागरिकता जाने वाली नहीं, परंतु इन्होंने दंगे करे। आज मैं कौंडली वालों को बताने आया कि सीएए क्या है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में विभाजन के बाद लाखों करोड़ों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी रह गए। 30% थे वहां, आज 3% हो गए। 30% से कम होकर 3%। कहां गए? या तो मार दिए गए, या धर्म परिवर्तन करा गया, या तो वो भारत में आ गए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ परिवार के सामने बलात्कार किया गया। शादियों के मंडप से बच्चियों को
आगाह कर उठवा कर ले गए और उनका धर्म परिवर्तन कर निकाह पढ़ा दिया, उनके घर छीन लिए, खेत खलियान छीन लिए। करोड़ों के जो मालिक थे दाने दाने को मोहताज हो गए। 70 साल से यहां रह रहे, नर्क की जिंदगी जी रहे। इनके पास ना घर है, दवाई है, खाना है, नौकरी है, मत का अधिकार है, बच्चों की शिक्षा है। ये नर्क की यातना में जो लाखों लोग जी रहे हैं, उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? भाइयों बताओ मुझे। ये केजरीवाल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तानियों की चिंता करती है। शर्म करो केजरीवाल। चुल्लू पर पानी में डूब मरो। वहां से जो सिख और हिंदू आए हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, मेरे और आपके भाई है, बहन है। भाइयों, हमारे भाई बहन है। और मित्रों, आजादी के वक्त महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, आचार्य कृपलानी, राजा जी, ये सब ने वादा किया था कि आप जब भी यहां आओगे, आना चाहो आ जाओ, हम आपको नागरिकता देंगे।